اللہ کے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम के वसीला लेने को अपनी सुन्नत बनाया। हमें तालीम दी अल्लाह के रसूल ने कि तुम वसीला लो। आइए इस ताल्लुक से मैं हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसने एक हदीस भी नहीं पढ़ी वसीले के इनकार पर, एक हदीस नहीं पढ़ी, पूरा बयान सुन जाइए, इधर उधर की हाँकता रहा। लेकिन आइए हम अहले सुन्नत है, हम अपने नबी की सुन्नत को दलील बनाते हैं। हालांकि नबी को वसीले की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए नबी ने भी वसीले का जिक्र किया। मैं किताब दिखा रहा हूं जिसका नाम है वफाउल वफा। अल्लामा इमाम समहूदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तस्नीम, मुतवफ़ा 911 हिजरी। इनका पूरा नाम है इमाम नूरुद्दीन अली बिन अहमद अस्समहूदी। तकरीबन 550 साल पहले के इमाम है, अपने वक्त के मोतबर। वफाउल वफा की जिल्द नंबर 3 है, सफा 899। ये पूरी इन्होंने बड़ी तफसील से हदीस लिखी, और ये हदीस फिर कहां का आई मैं बाद में बताऊंगा, उसके और बहुत सारी तखारीजें। हजरत इमाम समूदी रिवायत करते हैं हजरत अनस इब्न मालिक से। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह की चची हजरत फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ। हुजूर की चची का नाम भी फातिमा था, और हुजूर को अपनी चची से इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर अपनी चची को चची नहीं कहते थे बल्कि मां कहकर पुकारा करते थे, अम्मी कहते थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि सरकार के बचपने में ही हुजूर की वालिदा और वालिद का विसाल हो चुका था। फातिमा बिनते असद ने आपकी परवरिश की थी, पाला था। अबू तालिब की बीवी है, तो रसूलुल्लाह अपनी मां कहा करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। उसी मोहब्बत की बिना पर अपनी बेटी का नाम भी आपने फातिमा रखा। उनका इंतकाल हो गया था फातिमा बिनते असद का, ये रसूलुल्लाह पर ईमान लाई। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे। आपने फरमाया मेरी मां के लिए कब्र खोदो। 3 लोगों ने मिलकर कब्र खोदी, जिसमें एक हजरत उसामा बिन जैद थे, ये रसूलुल्लाह के आजाद करदा गुलाम, साहब ये रसूल है। उसामा बिन जैद, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, ये जलील कब्र साहबी, और हजरत उमर के गुलाम थे। तीनों ने कब्र खोदी। जब कब्र तैयार हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में दाखिल हुए और पहले खुद लेट गए। फिर मिट्टी वगैरह जो कुछ थी वहां, कंकर वगैरह, उसको अपने हाथों से बाहर निकाला, और फिर आपने साहबा से कहा कि मेरी चच्ची को कब्र में रखो। चुनांचे साहबा ने दिया, हुजूर ने अपनी चच्ची को अपने दस्ते मुबारक से खुद कब्र में रखा। अब आप बाहर तशरीफ लाए। कब्र से बाहर आने के बाद आपने दुआ की हाथ उठाकर। अब वो दुआ देखिए अंडरलाइन की भी, आपको मॉनिटर पे दिख रही है, आप पढ़ सकते हैं। अब नबी दुआ कर रहे हैं, दुआ क्या की सुनिए। अल्लाहुल्लज़ी युही व यमीतु व हुवा हय्युल ला यमूत। सरकार ने अर्ज किया, अल्लाह ही जिंदगी देता है और अल्लाह ही मौत का मालिक। वही जिंदगी और हयात देने वाला है, वो खुद जिंदा, उसे मौत नहीं। हर शय को मौत है लेकिन अल्लाह को मौत नहीं है। इग़फिर ले उम्मी फातिमा बिनते असदिन, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मेरी चची फातिमा बिनते असद को बख्श दे। और यहां उम्मी फरमाया है, मैं परवरदिगार मेरी मां, हालांकि चची है लेकिन मोहब्बत में मां का, परवरदिगार मेरी मां फातिमा बिनते असद की मग़फ़िरत फरमा, और वसी अलैहा मदखला, और है परवरदिगार मेरी चच्ची के लिए इस कब्र को कुशादा फरमा दे, बड़ी वसी फरमा दे। बेहक के नबी का मैं वसीला देता हूं तेरे नबी का, यानी अपने आप का। कहा परवरदिगार मेरा वसीला तेरी बारगाह में, वल अंबियाइल्लज़ीना मिन क़ब्ल, और उन तमाम नबियों का वसीला जो मुझसे पहले हो गए। रसूलुल्लाह तो डायरेक्ट भी कह सकता था, मौला मेरी चच्ची को बख्श दे, मेरी चच्ची के लिए कब्र को वसी कर दे, लेकिन नबी ने अपनी सुन्नत बना दिया कि मैं अंबिया का वसीला लेता हूं, तुम उम्मती होकर नबियों का वसीला नहीं लेते। और फिर कहा फाइन्नका अरहमर राहिमीन, बेशक है परवरदिगार तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। मतलब तू रहम तब फरमाता है जब तेरी बारगाह में नेकों के वसीले पेश किए जाते हैं। या रसूल ने अपना भी वसीला पेश किया और पिछले अंबियाओं का भी वसीला पेश किया। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत हो गई कि सरकार ने वसीले को पसंद फरमाया। और इस हदीस को किस किस लोगों ने लिखा ये सुने। इसको इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा, और इमाम हाकिम ने फरमाया कि ये हदीस सही है, इसकी सनद सही है। इमाम तबरानी ने माजुमुल औसत के अंदर लिखा इसको, और इमाम तबरानी माजुमुल औसत में लिख के फरमाते इसके सारे रावी सिका है,
सब सच्चे रावी है। हजरत इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही के अंदर, किताबी का नाम है सही, उन्होंने उसमें हदीसों को, सही हदीसों को जमा किया, उसमें इस हदीस को लिखा और फरमाया रिजाल सहीहुन, इसके तमाम रिजाल, तमाम रावी सही है। ये हदीस सही है और अल्लाह के नबी का इसमें वसीला साबित होता है। आइए मिशकात शरीफ की एक हदीस है, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 508, किताब रिकाक, हदीस नंबर 515। हदीस के रावी हजरत उमैया बिन खालिद बिन अब्दुल्ला बिन उसैद रदियल्लाहु ताला कि ये सहाबा कहते हैं कि नबी पाक जब मैदान जंग में होते और जंग जब शदीद हो जाती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें करीमा थी, सरकार की आदत थी कि आप अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार अपने फुकरा महाजरीन के वसीले से हमें फतह अता फरमा। मिशकात की हदीस है, क्या फरमाते हैं? ए परवरदिगार, जो महाजरीन में फुकरा है, गरीब है, मिस्कीन है, इनका वसीला पेश करता हूं कि इनके वसीले से तू हमें फतह अता फरमा दे। इस हदीस को इमाम बगवी ने भी शरह सुन्ना के अंदर हदीस नंबर 4062 पे लिखा और इसकी शरह में, इस हदीस की शरह में हजरत इमाम मुल्ला अली कारी मिरकात शरहुल मिशकात जिल्द 5 सफा 61 पे फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ करते थे फुकरा और महाजरीन के वसीले से, जो आप दुआ तलब करते थे, हुजूर के अल्फाज यूं हुआ करते थे। अब सरकार के अल्फाज लिखे कि सरकार कहते, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे रब, अपने फुकरा महाजरीन बंदों के वसीले से हमें दुश्मनों पर फतेह अता फरमा। ये दुआ किया करते। अब जर्जी साहब कहते हैं कि वसीले की